Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to the channel. Vector analysis BSc ADS Maths एक्सरसाइज 2.2 हमने शुरू कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में किया था। क्वेश्चन नंबर 16 के 2 पार्ट से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के 2 पार्ट में है यूजिंग वेक्टर्स प्रूव दैट साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। कहता है कि वेक्टर मेथड यूज करें और साबित करें कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल होता है। ये क्वेश्चन हमने एफएससी सेकंड बुक में किया हुआ है 7.4 में भी, उसमें एक एग्जांपल है, उसमें भी ये मौजूद है। तो हमने ये एक्स वाई प्लेन ली है इसको साबित करने के लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स वाई प्लेन में हम दो यूनिट वेक्टर लेने लगे हैं। लेट ओ ए इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर हमने ये ले लिया ओ ए यूनिट वेक्टर। ओ ए है तो ए माइनस ओ ए यूनिट वेक्टर। ओ बी, ये हमने ओ बी वेक्टर ले लिया, ओ बी ले लिया, बी यूनिट वेक्टर। दो वेक्टर्स हमने ले लिए एक्स वाई प्लेन में, दो यूनिट वेक्टर्स ले लिए इसको साबित करने के लिए। लेट ओ ए इज इक्वल टू ए, ओ बी इज इक्वल टू बी, बी टू यूनिट वेक्टर्स मेकिंग एंगल्स अल्फा एंड माइनस बीटा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमने कहा कि ये वाला जो वेक्टर है ये अल्फा एंगल बना रहा है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये वाला जो वेक्टर है ये बीटा एंगल बना रहा है। क्योंकि यहाँ पर अल्फा बीटा है इसलिए हम अल्फा और बीटा रख रहे हैं। तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव अल्फा लिया। ये वाला क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो इसको माइनस बीटा लेना पड़ेगा फिर। तो इन दोनों के दरमियान, एक्स एक्सिस के दरमियान और इस वेक्टर के दरमियान अल्फा एंगल, एक्स एक्सिस के दरमियान और इसके दरमियान एंगल माइनस बीटा। अगर हम यहाँ से चलें एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ तक आ जाएं तो ये टोटल हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो ये बीटा है और ये अल्फा है, तो टोटल ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और यही हमने इसका साइन अल्फा प्लस बीटा मालूम करना है। तो ये दो वेक्टर हमने लिए हैं। अब इस ए के कंपोनेंट्स अगर हम निकाल लें तो हमें पता है, मैट्रिक में भी हमने ये फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, इसके कंपोनेंट्स होंगे एक्स कॉस अल्फा और साइन अल्फा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ इसका एंगल अल्फा है, कॉस अल्फा और साइन अल्फा। यहाँ पर इसके जो आएंगे कोऑर्डिनेट्स वो आ जाएंगे cos ऑफ माइनस बीटा, इसका एंगल माइनस बीटा है, cos ऑफ माइनस बीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसका आ जाएगा साइन ऑफ माइनस बीटा। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, cos के एंगल में माइनस हो तो माइनस खत्म हो जाता है, हमें पता है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि इसका ये कंपोनेंट जो है वो cos बीटा है, और cos साइन के एंगल में अगर माइनस आए तो उसको हम बाहर निकाल के लिख सकते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स जो हैं cos बीटा और माइनस साइन बीटा होंगे। अब ये वाले वेक्टर्स हम निकालते हैं। ए यूनिट वेक्टर ओ ए इसको कह लें या सिर्फ ए यूनिट वेक्टर लिख लें। वेक्टर फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो अलोंग एक्स एक्सिस, इसको अगर हम इस तरह से मिलाएं, इसको अगर हम इस तरह से मिलाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ये वाला अलोंग एक्स एक्सिस cos अल्फा और अलोंग वाई एक्सिस साइन अल्फा, और ये वाला अलोंग एक्स एक्सिस cos बीटा और अलोंग वाई एक्सिस माइनस साइन बीटा। वेक्टर फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो फिर यूं लिख सकते हैं cos ऑफ अल्फा आई प्लस साइन ऑफ अल्फा जे, इसको लिखा जा सकता है। इसी तरह से हम दूसरा वेक्टर लिखेंगे, वो भी वेक्टर बी यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ बीटा आई माइनस साइन ऑफ बीटा जे, माइनस साइन ऑफ बीटा जे। हमें निकालना है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देखें अल्फा प्लस बीटा एंगल कैसे बन सकता है। अगर हम यहाँ से चलें और यहाँ पे आ जाए तो एंगल अल्फा प्लस बीटा बनेगा। तो चूंकि हमने साइन साबित करना है, लिहाजा हम साइन जो आता है वो क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, तो हमें फिर करना चाहिए बी यूनिट वेक्टर क्रॉस ए यूनिट वेक्टर निकालना चाहिए इसको साबित करने के लिए। बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहिए, बी यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ए यूनिट वेक्टर के साथ, तो ये एंगल उसके दरमियान अल्फा प्लस बीटा बनेगा। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के निकाला जाता है तो हमें पता है हम उसको इस तरह से लिखते हैं, आई जे के बी के कंपोनेंट्स cos बीटा और माइनस साइन बीटा लिखेंगे। के कंपोनेंट इसमें कोई नहीं है, जीरो लगाएंगे। उसके बाद ए के cos ऑफ अल्फा,
काज ऑफ अल्फा और साइन ऑफ अल्फा, के इसमें कोई नहीं, ज़्यादा उसकी जगह पर लगाएंगे 0। अब हम इसको खोल लेंगे आम तरीके के साथ। ये बनेगा हमारा बी क्रॉस ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, इसको खोल लेंगे तो ये बन जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएंगे। आम तरीके से जब इसको खोलते हैं तो ये पता है आपको इसको कैसे खोला जाता है, प्लस माइनस प्लस के, तो हमारे पास ये तो बाकी तो 0 है, ये बचेगा सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फा काज बीटा आता है, साइन अल्फा काज बीटा आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस काज अल्फा साइन बीटा आता है। तो हमें पता है, हम इसको उल्टा के लगाते हैं, माइनस प्लस लगाएंगे काज अल्फा साइन बीटा, इसको बनाएंगे। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट तो खोला जा सकता है। इसका फार्मूला है पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर ए है उसकी मैग्नीट्यूड, उन दोनों के दरमियान जो एंगल है उसका साइन लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, तो इन दोनों के दरमियान एंगल अल्फा प्लस बीटा है तो उसका साइन लेंगे, और साथ आ जाएगा के जो कि परपेंडिकुलर है इन दोनों पर, आई और जे दोनों पर, और उधर है हमारे पास के इंटू साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा। अब ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो 1 होती है, ये भी यूनिट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, बाकी बचा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू के इज इक्वल टू के इंटू साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा, ये बच गया। अब इनको कंपेयर करेंगे, ये तो 1 खत्म हो गए, 1 इंटू 1 1 नहीं होगा, कंपेयर करेंगे के कंपोनेंट को के साथ, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा। तो ये हमने इसको वेक्टोरियली साबित कर दिया है, वेक्टर मेथड से हमने इसको साबित किया है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा को, कि वो इक्वल होता है साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 17, if a vector is equal to 2i minus 3j plus k, b is equal to this, c vector is equal to this, then find area of parallelogram। पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे, एरिया पैरेललोग्राम मालूम करना है, whose diagonals are a plus b and a minus b। कहता है ये एक पैरेललोग्राम है, इसका एरिया निकालें। ये एक ऐसी पैरेललोग्राम है जिसकी एक डायगोनल a प्लस बी है और दूसरी a माइनस बी है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हम पहले ये डायगोनल का एक वेक्टर मालूम करेंगे, ये दूसरी डायगोनल का वेक्टर भी मालूम कर लेंगे। ये हमने a प्लस बी मालूम कर लिया, a की ये वैल्यू लगा दी, ये प्लस बी, बी की जगह पर ये बी वेक्टर लगा दिया, 2i माइनस आई, ये आई आ गया, 3j माइनस 3j और प्लस के और प्लस के प्लस 2k। इसी तरह से ये a माइनस बी निकाला, ये a प्लस बी निकाल लिया, डायगोनल निकाल ली, ये a माइनस बी डायगोनल निकाल ली। हमें एरिया निकालने के लिए फार्मूला लगाना है, एरिया पैरेललोग्राम इक्वल होता है 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी वैक्टर क्रॉस a माइनस बी वैक्टर। a प्लस बी वैक्टर मालूम करेंगे जो कि हमने ये मालूम कर लिया, a माइनस बी वैक्टर मालूम करेंगे जो कि हमने ये मालूम कर लिया, फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट करके जो वेक्टर आएगा उसकी मैग्नीट्यूड करें लेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। a प्लस बी हम निकाल चुके, a माइनस बी भी हम निकाल चुके, अब हमें a प्लस बी और a माइनस बी डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, आई जे के a प्लस बी के कंपोनेंट्स 1 माइनस 3 2 और a माइनस बी के 3 माइनस 3 और 0, खोला इसको तो ये सारा ये वेक्टर आ गया, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी से ये मिला, इसको उठा के इस फार्मूले में लगा दें एरिया पैरेललोग्राम निकालने के लिए। आप a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी से जो वेक्टर आया है ये वाला, वो हमने ये लगा दिया, और ये उसकी मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड लेने का तरीका आई जे और के कंपोनेंट्स का स्क्वायर करते हैं, उसका अंडर लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 और 6 का स्क्वायर 36, ऐड किया तीनों को तो ये आ गया 108। इसको लिख सकते हैं 6√3, 108 को लिख सकते हैं 6√3 डिवाइड बाई ये 2 है, 2 6 को काटेगा तो बाकी रह जाएंगे, तो यही इसका एरिया पैरेललोग्राम आ गया। तो हमने पहले डायगोनल्स मालूम की, डायगोनल्स को क्रॉस प्रोडक्ट करके एक वेक्टर बनाया, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को 2 पे डिवाइड करके हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लिया।